हाँ ठीक है, जल्दी आना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम देशपांडे। एक्सक्यूज मी, लता कुमारी? हाँ मैं ही हूँ। उसका नाम, एक लड़का है जो गेट के पास बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम कौन हो? उसकी मैसेंजर हो? कॉलेज में ये सब करने के लिए आते हो? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? लिविंग सर्टिफिकेट दिलवा दूं तुम्हें? हे, अगर दोबारा किसी की मैसेंजर बनके मेरे पास आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हें देखकर उसने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। तुम खुद जाके उससे डायरेक्ट बात कर लो ना, तो वही ठीक रहेगा। सिस्टर, क्या? मुझ पर एक और एहसान कर सकती हो? बताओ। उससे कह देना कि फिर कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे यार, हार क्यों मान रहा है? बाहर आएगी तब उससे बात करेंगे ना। कोई जरूरत नहीं है, बस इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया है। चलो अब चलते हैं। अरे सुन तो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? गीता। थैंक्स गीता। Sir, this way. हेलो, अभी जो लड़की गई उसका रूम नंबर क्या है? 216 सर। थैंक यू। लता, लता। अंदर मत आना। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं पे हूँ लता। लता, आर यू ओके? मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। लता, लता प्लीज। लता, 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 लता प्लीज 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 रो मत, रो मत लता प्लीज। लता प्लीज, लता प्लीज रो मत लता। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, सच में नहीं देखा था, मैं सच कह रही हूँ। कसम से उस दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हूँ राम। एक्सक्यूज मी, लता कुमारी? हाँ मैं ही हूँ। उसका नाम, एक लड़का है जो गेट के पास बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम कौन हो? उसकी मैसेंजर हो? कॉलेज ये सब करने के लिए आती हो?
पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? कहो तो लिविंग सर्टिफिकेट दिलवा दूं? ए, दोबारा अगर किसी की मैसेंजर बनकर मेरे पास आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा क्यों हुआ राम? मेरी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस दिन तुमसे मिल लेना चाहिए था। मैंने ही जल्दबाजी कर दी। सब मेरी गलती है। अगर उस दिन उस लड़की ने तुम्हारा नाम बताया होता तो ऐसा नहीं होता, सब बदल गया होता। मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब ये सब सोचने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है सोच के, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कि नहीं? काश मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम उस दिन मुझे मिलने आए थे, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी याद में जी रहे हो। एक और दर्द जुड़ गया मेरे साथ। आखिर क्यों 4 साल बाद कहने आए थे तुम? जब हम दोनों साथ में थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा? लता, मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट भी नहीं था और ना ही तुम्हारे जैसा गाना गा पाता था। शायद इसीलिए नहीं कह पाया। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ बता देना चाहिए तुम्हें। फिर उस दिन हिम्मत जुटा के तुम्हारे कॉलेज आया तुम्हें बताने। हाँ, वैसे तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बताया था? ये कैसा सवाल है, बस पता चल गया। वही तो जानना चाहती हूँ। तुम तो मुंबई में थे ना? मेरे दोस्त मुझे बताते थे। हाँ? उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चलता था। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, और जब भी तुम्हें देखने का मन होता मैं मुंबई से सीधा गांव चला आया करता था तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारा क्लास खत्म होने का इंतजार करता और क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें फॉलो भी करता, और जब तुम पीछे मुड़ के देखती मैं कहीं छुप जाया करता था। जब तुम किसी पे गुस्सा हुआ करती थी तो मुझे लगता कि वो गुस्सा तुम मुझ पे निकाल रही हो। और भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। क्या जानते थे, बताओ मुझे। तुम्हें एसएससी में 558 और एचएससी में 372 मिला था। बर्थडे पे तुमने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। वहां पे तुमने लग जा गले गाना गाया था। उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम वहां लिखवा दिया जहां तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए तुमने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये बात मुझे पता चल गई, लेकिन उस बुड्ढे को नहीं पता चली। हाँ? अब दरअसल मेरा मतलब है कि ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता चली। सॉरी। 2001 में तुम्हें टाइफाइड हुआ था, 2005 में तुम्हें जॉइंटिस हुआ था, और ये तुम्हें करेक्ट एग्जाम के टाइम हुआ था। और एक लड़का था जो तुम्हारा पीछा किया करता था, अब जिसके बाल स्ट्रेट हुआ करते थे। किसी ने उसे बुरी तरह पीटा था और पीटने वाले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई थी, और वो पीटने वाला मैं ही था। क्या कहा? मेरे अलावा 3 लोग ऐसे थे जो तुम्हें प्यार करते थे। तुमने एनुअल डे पे पहली बार साड़ी पहनी थी जो हल्के हल्के हरे रंग की थी। तुम्हें गिरने का डर लग रहा था और तुम उस दिन बहुत शर्मा रही थी क्योंकि तुम्हें सब देख रहे थे। उस दिन तुम्हें पता है कि तुम कैसी लग रही थी? कैसी? एक बार फिर से करो ऐसे। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी वाले दिन देखा। ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी। जैसा तुम महसूस कर रही थी मैं तुम्हारी शादी में था। एक जगह कोने में भीड़ के बीच में था। शादी होने तक मैं वहां रुक नहीं पाया। शादी के मंडप से जितना हो सकता था मैंने अपने आप को दूर ही रखा था।